गाइस, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग एंगल्स की ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आप लोग एंगल को याद कैसे करो, उनकी वैल्यूज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को कैसे याद रखो। ठीक है, आप लोगों को पता है साइन और कॉस का, और टेन तो साइन कॉस से ही निकल आएगा, पर आप लोगों को साइन और कॉस के जो बेसिक एंगल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास बेसिक जो एंगल्स हैं वो 0, 30, 45, 60 और 90 हैं। यही तो मसला करते हैं याद करते हुए। पहले आप लोग टेबल बनाते हो, कुछ बच्चों को पता है टेबल के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम लोग दोनों से यूज़ कर लेते हैं ट्रिक्स। दोनों बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। टेबल का भी बताऊँगी आप लोगों को, और आप लोग सबसे ईजीएस्ट वे जो बाय हैंड है, आप लोग हैंड अपने सामने रखो और आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास है, सबसे पहले ये याद रख लेना, लेफ़्ट साइन के लिए होता है, राइट जो है वो कॉज के लिए होता है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने लेफ़्ट और राइट आप लोगों ने चेक करना है। लेफ़्ट 0, 30, 45, 60, 90, राइट 0, 30, 45, 60, 90 पहले लगा लिया। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, राइट करना है। आप लोगों ने 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। इट्स अ फर्स्ट स्टेप। 0, 1, 2, 3, 4। सारी वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर दो। सेकंड स्टेप, हम लोग वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने ये करना है। ठीक हो गया। उसके बाद टेकिंग अंडर रूट, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विच बिकम 0। सब पे स्क्वायर रूट ले लो। क्या क्या किया, रिपीट करते हैं साथ साथ। इस दोनों को कैंसिल करो तो 1 आ जाएगा आपका। सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 पे डिवाइड किया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया। 0 का अंडर रूट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0। 1 का अंडर रूट तो 1 होता है। 4 का अंडर रूट आप लोगों को पता है क्या होता है, 2 होता है। इसका आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और 4 का क्या हो जाता है, 2। इसका आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट 3। इसका आपके पास क्या हो जाएगा, 2। इसका आपके पास क्या हो जाएगा, 1। ये आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ये आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स के आंसर हैं। साइन ऑफ 0 चेक करते हैं, क्या है आपके पास, 0। साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन ऑफ 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2/2। साइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, और साइन ऑफ 90 की वैल्यू होती है 1। इस साइड से मैंने क्या कहा था, कॉज को चेक करना है, तो कॉज को चेक करते हैं। कॉज ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। कॉज ऑफ 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। कॉज ऑफ 45 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2/2। कॉज ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉज ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0। ये हम लोगों ने टेबल की फॉर्म में हम लोगों ने याद कर लिया। जिस बच्ची को एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं याद होते वो टेबल के थ्रू भी कर सकती है और बाय हैंड भी कर सकती है। सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो मुझे तो बाय हैंड लगता है। आप लोगों को भी सिखा दूंगी अभी बाय हैंड कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं। मतलब अब कौन बनाता रहे टेबल, फिर उसमें हम लोग पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, उसके बाद 4 पे डिवाइड करो, उसके रूट लो, आंसर लो। तो हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में पहले 10 का चेक कर लेते हैं। आपको 10 का पता होना चाहिए। हमें पता है 10 की जो फार्मूला है वो क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉज। मींस फार्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ साइन और कॉज ही तो नहीं होता। आप लोगों के पास 10 की जो वैल्यू है साइन डिवाइडेड बाय कॉज होती है। साइन की वैल्यू, कॉज की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करो, डिवाइड करो, तो आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो ईजीएस्ट हो जाएगा, इसको इस टेबल पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ साइन और कॉज की वैल्यूज़ को देखो, उसमें पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, जो आपके पास ट्रिक मैं बता रही थी वो आप लोगों को कैसे पता होगा। आप लोगों के पास बाय हैंड आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड, अपनी जो लेफ़्ट हैंड है वो अपने सामने कर लो। लेफ़्ट हैंड जैसे ही अपने सामने करोगे तो ये याद रख लो, जो बेसिक एंगल्स हैं वो हम लोग कैसे इसमें लिखेंगे। सबसे पहले ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये आपके पास 90 होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए सिर्फ। इसमें क्या क्या याद करना है आपने, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये बस याद होना चाहिए। एक चीज़ लेफ़्ट हैंड, उसमें आप लोगों को ये एंगल्स का पता होना चाहिए। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 या 90। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में लेफ़्ट हैंड साइड अपने सामने कर लो।
लेफ्ट हैंड को जैसे ही अपने सामने करोगे तो आप लोगों को एंगल्स खुद ब खुद नज़र आते जाएंगे और वहाँ से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनते जाएंगे। ठीक है, कैसे, वो तो बाद की बात है, पहले ये याद हो जाना चाहिए, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ये दोनों के लिए कंसिडर होंगे ना। साइन के लिए हम लोग चेंज करें ना कॉज के लिए, साइन कॉज के लिए, दोनों के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एंगल्स को इसी तरीके से लेफ्ट हैंड पे प्लॉट कर लिया। माइंड में प्लॉट कर लो, बेशक यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को क्या याद करना है, दूसरी चीज़, एक हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड, दूसरा 0, 30, 45, 60, 90। तीसरी चीज़ आप लोगों के पास याद रहनी है कि जब आप लोग साइन को चेक करोगे, आई रिपीट, साइन को चेक करोगे तो आप लोगों ने साइन को चेक करने के लिए कैसे चेक करना है, क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है आप लोगों ने, क्लॉकवाइज जाना है। ठीक हो गया, ये किसके लिए मैं बात कर रही हूँ, साइन के लिए बात कर रही हूँ। जब आप लोग साइन की बात करोगे तो कहाँ पे जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे। और जब आप लोग कॉज की बात करोगे उन्हें देख लें, और कॉज को आप लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज साइन और कॉज को आपने देखना है एंटी क्लॉकवाइज। साइन क्लॉकवाइज और कॉज एंटी क्लॉकवाइज। चलें जी, अब कुछ एंगल्स चेक कर लेते हैं। इनमें से आप लोगों के पास एंगल आ जाता है, चेक कर लेते हैं, 30 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग साइन 30 को चेक कर लेते हैं। आपने करना क्या है साइन 30 में, मैंने क्या कहा, साइन क्लॉकवाइज जाना है आपने, क्लॉकवाइज। ये आपके पास 30 हो गया, कितनी फिंगर्स लेफ्ट हो गई, एक फिंगर लेफ्ट हो गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा जो भी जितने भी फिंगर्स लेफ्ट होंगी उनके ऊपर अंडर रूट लेके डिवाइडेड बाय हमेशा 2 करोगे। ऊपर वाली वैल्यू का अंडर रूट लेना है, नीचे वाली वैल्यू का अंडर रूट नहीं लेना। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसको कि जो क्लॉकवाइज आया है साइन की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो टेबल बनाया हुआ था तो हम लोग चेक कर लेते हैं, टेबल में साइन ऑफ 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो हमारी भी क्या वैल्यू आई, 1/2। ये तो करेक्ट हो गया। क्या बोला, जितनी फिंगर लेफ्ट हो जाती हैं उन फिंगर्स के ऊपर अंडर रूट लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये आप लोगों ने अभी साइन ऑफ 30 को चेक किया। मैंने क्या कहा, साइन ऑफ 30 कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। साइन ऑफ 30 यहाँ पर था, क्लॉकवाइज चलो तो कितनी फिंगर लेफ्ट रहती हैं, 1 के ऊपर अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2। चलें जी, किसी और को चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ 45 को चेक करते हैं। साइन ऑफ 45 कौन सी फिंगर पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। कितनी फिंगर्स, क्लॉकवाइज चेक करो, क्लॉकवाइज चेक करो तो कितनी फिंगर्स लेफ्ट हो गई, 2 फिंगर्स लेफ्ट हो गई। तो हम लोगों ने 45 को चेक करना है, वो भी साइन 45 क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो आप लोगों के पास क्या आ गई, कितनी फिंगर्स लेफ्ट हुई थी, 2, उसके ऊपर अंडर रूट लो और डिवाइडेड बाय 2 कर लो। आप लोग चेक कर सकते हो टेबल के ऊपर कि यही इसका आंसर है। चलो जी, अब हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं, बाकी तो तुम लोग 60 और 90 को चेक कर लेना। अच्छा, 90 को देख लो। 90 में आप लोगों के पास क्या है, साइन ऑफ 90। साइन ऑफ 90 को चेक करो, क्लॉकवाइज में जाओ, 1 2 3 4। आप लोगों के पास 4 फिंगर्स जो होती हैं, अगर 90 को चेक करो तो लेफ्ट होंगी। तो आप लोग अपना हैंड सामने करो और 90 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 आप लोगों के पास आ गया। तो आप लोग साइन ऑफ 90 को लिख सकते हो अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करो और 1। आपके पास साइन ऑफ 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। चलो जी, हम लोग कॉज की तरफ चलते हैं। पहले हम लोगों ने साइन किया, साइन में हम लोगों ने क्या कहा, क्लॉकवाइज चेक करो, क्लॉकवाइज चेक करो। हाथ सामने रखो, जो भी चेक करना है उसको। आप 45 को चेक किया तो जितनी बाकी रिमेनिंग फिंगर्स लेफ्ट होती हैं वो आप लोग लिख के उसके ऊपर अंडर रूट लिख के डिवाइडेड बाय 2 हमेशा लिखना है। कॉज की तरफ जाते हैं। कॉज एंटी क्लॉकवाइज चलो, कॉज एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो आपके पास कॉज 30 की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। तो आपके पास कॉज 30 में चेक करो, फिंगर्स या लेफ्ट हैंड साइड आप अपने सामने रखो। तो आपके पास कॉज 30 की बात कर रहा है तो हम लोगों ने कहा एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो। कॉज ऑफ 30 है तो इसमें देखो कितनी फिंगर्स ऊपर जाती हैं, 1 2 3 जा रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 लिखा, उसके ऊपर अंडर रूट लिखा, डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो, यही आंसर होगा, हर सूरत यही होना चाहिए। 30 कॉस 30 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के पास कॉज की वैल्यू आ गई। कॉज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की बात करनी है। फिंगर्स अपने सामने रखो और जो भी आप लोगों ने चेक करना है उसकी बाकी वाली साइड। अब कॉज की बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में जितनी फिंगर्स आती हैं वो लिखो, उसके ऊपर अंडर रूट डालो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो। चलो जी, चेक करते हैं, 30 को चेक करते हैं। कॉज ऑफ 30 को चेक करो, ये तो हो गया। कॉज ऑफ हम लोग 0 को चेक करते हैं। कॉज ऑफ 0 को चेक करो तो हम लोगों ने 1 2 3 4 अप में जा रहे हैं।
एंटी क्लॉकवाइज में 4 फिंगर्स हैं, तो उसी तरीके से अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। चलो जी हम लोग कॉज ऑफ 90 को चेक करके देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि कॉज ऑफ 90 की इस साइड पे तो कोई फिंगर ही नहीं है। अब तो मसला हो गया। कॉज ऑफ 90 को चेक करते हैं। हमने तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कॉज ऑफ 90 की इस साइड पर कोई फिंगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सिमिलरली साइन ऑफ ज़ीरो को चेक करके देखो। हम लोगों ने कहा था साइन ऑफ ज़ीरो क्लॉकवाइज, ज़ीरो क्लॉकवाइज, तो इस साइड पर तो कोई फिंगर ही नहीं बचती, तो कॉज साइन ऑफ ज़ीरो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आंसर दे देगा। होप सो तुम लोगों को ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आई है। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि लेफ़्ट हैंड जो हैंड है आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में कोई ज़रूरत नहीं है टेबल बनाने की। अपने सामने रखो लेफ़्ट हैंड और यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 प्लॉट कर दो। आपके पास आंसर ही आंसर। ये सिर्फ याद रखने की बात क्या है, लेफ़्ट हैंड है, 0, 30, 45, 60, 90, साइन क्लॉकवाइज, कॉज एंटी क्लॉकवाइज, साइन क्लॉकवाइज, कॉज एंटी क्लॉकवाइज। साइन की जो वैल्यू चेक करोगे, क्लॉकवाइज में जितनी फिंगर्स लेफ्ट होंगी उसके ऊपर अंडर रूट डाल के डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों ने चेक किया साइन 60 को चेक करो, साइन 60 को चेक करो। हम लोगों ने क्या कहा, साइन क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज में आप लोगों के पास जो 60 है उसके बाद देखो 1, 2, 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हम लोगों ने कहा कि साइन ऑफ 90 की बात करो तो क्लॉकवाइज में जाओ तो 1, 2, 3, 4 अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर सॉल्व होता है तो बेशक उसको सॉल्व करो, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 2 होता है, कैंसिल होने के बाद आंसर 1 देगा। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छे से याद होगी। इसको पका लो। आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और ट्रिक के साथ हासिल होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।